यह कहानी है एक 20 साल के लड़के शिवम की, जो अलग-अलग जगह जाकर उन जगहों की वीडियो शूट करके इंटरनेट पर अपलोड करता था और पैसे कमाता था। उसके पेरेंट्स इन हरकतों से काफ़ी परेशान थे। उन्हें लगता था कि पढ़ाई-लिखाई छोड़कर उनका बेटा कहीं किसी गलत चीज़ पर ध्यान तो नहीं दे रहा। लेकिन सिर्फ शिवम को ही पता था क्यों दुनिया से अलग हट के कुछ अच्छा करना चाहिए। उसे अलग-अलग जगह एक्सप्लोर करना और उनकी वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता था। एक बार वह अपने वीडियो शूट करने के लिए अपने दोस्त गोविंद के साथ शहर के बाहर आउट स्पॉट में गया था। लौटते-लौटते काफ़ी रात हो गई। वह बाइक पर थे और पुरानी बिल्डिंग के सामने से गुजर रहे थे। तभी उन्हें एक बिल्डिंग से किसी औरत की चीख सुनाई दी। उन्हें लगा कि शायद वह औरत किसी मुश्किल में है, इसीलिए वह दोनों उस बिल्डिंग में उसकी मदद करने के लिए चले गए। उस बिल्डिंग में अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं था। दोनों अलग-अलग होकर उस औरत को ढूंढने लगे। शिवम बिल्डिंग के एक तरफ गया और गोविंद दूसरी तरफ। उस बिल्डिंग में घूमते-घूमते शिवम को अचानक किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी और उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके पीछे से कोई गुजरा। तभी उसे एक औरत की रोने की आवाज़ आने लगी। शिवम तुरंत उस आवाज़ की तरफ गया और उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत कोने में बैठकर सर झुका के रो रही है। शिवम ने उससे पूछा, क्या हुआ माँ? वह औरत कुछ नहीं बोली। शिवम ने फिर पूछा, क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों बैठी हो? उसने रोते-रोते कहा, मैं बहुत भूखी हूँ, मैंने सालों से कुछ नहीं खाया। शिवम ने अपनी बैग से एक बिस्किट का पैकेट निकाला। जैसे ही वह बूढ़ी अम्मा को बिस्कुट देने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही वह औरत ने शिवम का हाथ पकड़ लिया। जब वह बुढ़िया ने शिवम को देखा, वह बुढ़िया का चेहरा बहुत डरावना था। इसे देखकर शिवम चिल्ला उठा और डर के पीछे गिर गया। वह बहुत जल्दी भागते हुए नीचे आ गया, जहाँ उसके गोविंद इंतजार कर रहा था। वह गोविंद को ये किस्सा बता ही रहा था कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा तो फ़ोन पर गोविंद कॉलिंग लिखा हुआ आ रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसे कॉल उठाया तो गोविंद की आवाज़ आई। गोविंद बोला, भाई तू कहाँ है? इस बिल्डिंग में कुछ अजीब है। क्या मुझे अलग-अलग किस्म के लोग दिख रहे हैं। मैं बिल्डिंग के नीचे आ गया हूँ, तू भी जल्दी से आ जा। जब शिवम ने ये सुना तो शिवम सुनकर अधमरा सा हो गया। उसने समझ लिया कि अगर फ़ोन में गोविंद की आवाज़ थी, तो बगल में जो गोविंद खड़ा है, वह कौन है? शिवम ने अपने फ़ोन के कैमरे में देखा तो जहाँ गोविंद खड़ा था, वहाँ कैमरे में कोई नहीं दिख रहा था। वह समझ गया कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है और उसे जल्द से जल्द इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाना चाहिए। देखते ही देखते गोविंद का शरीर एक भयानक औरत में बदल गया। वह बूढ़ी औरत थी जो शिवम ने अभी कुछ ही देर पहले देखा था। उस औरत को देखकर शिवम बहुत तेज से चिड़िया की तरह भागा। बाहर उसे गोविंद मिला और वह दोनों जल्दी से बाइक पर बैठे और वहां से निकल लिए। उस रात को दोनों बाल-बाल बचे।